जीवन, मृत्यु, टैक्सेस और सीजन के पहले मैच में संजू सैमसन के बल्ले से रन, ये सारी चीजें तय हैं। राजस्थान के सीजन ओपनर में उनके कप्तान संजू सैमसन के 82 रन के पारी ने उन्हें दिलाई है जीत 20 रन से लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ। स्वागत है आपका ESPN क्रिकेट फॉर टाइम आउट हिंदी में। वसीम जाफर हमारे साथ हैं उस मैच का रिव्यू करने के लिए। संजू सैमसन सर, इस पारी में कभी लगा नहीं कि वो बहुत ही क्रेजी अप्रोच के साथ खेल रहे हैं, लेकिन स्लोली स्टेडीली एंड एक्चुअली नॉट एट ऑल स्लोली, क्योंकि 82 रन 52 बॉलों में, एंड द प्राइम रीजन कि राजस्थान ने वो 193 का लक्ष्य सामने रखा लखनऊ के। जी हाँ, बहुत मैच्योरिटी दिखाई संजू सैमसन ने। और शुरुआत में सीज़न के रन बनाना, जैसे आपने कहा कि ये चीज़ तो हम देख चुके हैं कई बार, लेकिन ये मैच्योरिटी नहीं देखी थी। तो वो एक प्लीजिंग टू द आई था कि जिस तरह से पहले 10 ओवर में बैटिंग की, जहाँ पे ख़राब बॉल मिली तो उन्होंने बड़े शॉट लगाए, लेकिन 10 ओवर के बाद में थोड़ा सा ऐसा लगा कि इतनी स्ट्राइक नहीं मिली। थोड़े से सामने जो पार्टनर थे उन लोगों ने ज़्यादा बॉलें खेली, लेकिन ऐसा नहीं लगा कि संजू सैमसन को कुछ उसका इफ़ेक्ट हुआ। और उसके बाद में डेथ में फिर वो वापस से वो संजू सैमसन ऑफ ओल्ड नज़र आए, जो आसानी से बड़े शॉट लगाए। तो एक बहुत ही मैच्योर्ड इनिंग्स, और होपफुली संजू सैमसन के लिए भी और राजस्थान रॉयल के लिए और इंडियन क्रिकेट के लिए, ये संजू सैमसन थोड़ा सा कंसिस्टेंट इसी तरह से अप्रोच रखे और खेले तो बहुत बढ़िया होगा। और कमाल की पारी, और ये 194 रन प्लस वो 20 रन से जीत वाज बिकॉज ऑफ हाउ संजू सैमसन प्लेड। और एक तरीके से ये जो मुकाबला था दोनों कप्तानों के पारी की, क्योंकि जहां संजू सैमसन के बैट से रन तेज रफ्तार से चले, केएल राहुल ने भी अर्धशतक बनाया, लेकिन उनके 58 रन आए 44 बॉल्स में। अब इस पारी को ब्रेक डाउन करना जरूरी है सर, क्योंकि चलो समझ आता है शुरुआत में जब आपके लखनऊ के जिस तरह से विकेट्स गिरे टॉप ऑर्डर के, थोड़ा आपको कंजर्वेटिवली बैट करना है, लेकिन वो अप्रोच फॉर अ लॉन्ग पार्ट ऑफ द इनिंग्स, जब आप लगभग 200 चेस कर रहे हैं, आपकी क्या राय है उस पर? जी हाँ, और ये थोड़ा सा केएल राहुल के साथ हम काफ़ी बार ऐसे एसोसिएट होता भी है कि वो कंजर्वेटिव अप्रोच थोड़ा ज़्यादा देर तक रहता है। और आज भी ऐसा लगा कि शायद थोड़ा सा प्रेस कर सकते थे एक्सेलरेटर पे जल्दी, तो मे भी जो सामने पार्टनर है या जो रन रेट है वो जो ऊपर जा रहा है वो शायद उतना ऊपर नहीं जाता। और जो स्टेज में वो आउट हुए, मुझे लगा कि शायद अगर वो 2 ओवर और खेल जाते तो शायद लखनऊ मैच जीत भी जाता, क्योंकि सामने जिस तरह से निकलस पूरन बैटिंग कर रहे थे, तो वो तो अपना काम कर ही रहे थे, लेकिन शायद केएल राहुल के अगर 1-2 शॉट लग जाते तो मे बी चीज़ें चेंज हो जाती। बट आई वुड कम्प्लीटली एग्री कि थोड़ा सा फुट टू द पेडल थोड़ा जल्दी रखना चाहिए था, स्पेशली जब आप 194 रन चेस कर रहे हैं। निकलस पूरन का जिक्र किया आपने, मेन स्टे इस लखनऊ बैटिंग एफर्ट के वही थे मैच के लास्ट 2-3 ओवर तक। द फैक्ट दैट लखनऊ लास्टेड, वो पूरन की आतिशी पारी का नतीजा था। लेकिन निकलस पूरन का 6 नंबर पे आना, इस फैसले से क्या आप संतुष्ट हैं? मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि जो 3 विकेटें जल्दी गिरी, क्विंटन डिकॉक आउट हो गए, फिर उसके बाद में आयुष बदोनी को ऊपर भेजा गया। अगर विकेटें नहीं गिरती, सॉरी पडिक्कल आउट हुए, पडिक्कल आउट होने के बाद में फिर बदोनी को भेजा गया। बट अगर शायद थोड़ी पार्टनरशिप होती तो शायद हो सकता हम दीपक हुडा को 4 नंबर पे आते हुए देखते, और फिर 5 नंबर पे शायद निकलस पूरन आते। बट वो 3 विकेटें जल्दी गिरने की वजह से शायद आयुष बदोनी को भेजा गया, जो कि मुझे लगा कि एक अच्छा डिसीजन था। बट उसके बाद में तो ऑब्वियसली आप ज़्यादा देर इंतज़ार नहीं करा सकते, क्योंकि जिस फॉर्म में निकलस पूरन है। बट यही है कि थोड़ा सा वो जो केएल राहुल की थोड़ी पारी है, वो थोड़ा सा, और अगर 15-20 रन का स्ट्राइक रेट अगर ऊपर होता और 1-2 ओवर ज़्यादा खेल जाते, तो बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि लखनऊ शायद ये मैच जीत भी सकता है। राजस्थान की गेंदबाजी पर अगर रुख करें तो स्टार बॉलर्स काफ़ी हैं। ट्रेंट बोल्ट ने वो शुरुआती झटके दिलाए जैसा वो दिलाते ही हैं। आपके पास अश्विन है, चहल है, नांड्रे बर्गर आ जाए बतौर इम्पैक्ट सब, लेकिन एक जो लास्ट में आते हैं संदीप शर्मा, पिछले 2 सीजन में एक रीडिस्कवरी हो गई है उनकी, क्योंकि हम उन्हें जानते नहीं थे एज अ डेथ बॉलर। पिछले सीजन उन्होंने MS धोनी को रोका था फेमसली, और इस पारी में 3 ओवर में 22 रन देना, वो 15वां ओवर था शायद जहां उन्होंने सिर्फ 5 रन दिए। ये कहां से हुआ है ये ट्रांसफॉर्मेशन? बिल्कुल, और सब एक्सपेक्ट करते हैं कि वो शुरू में नया बॉल करेंगे, मे बी शायद बॉल को स्विंग कराते हैं, लेकिन वो नहीं करके
वो डेथ में बॉलिंग करना और इतनी बढ़िया बॉलिंग करना, आई थॉट कि उन्होंने ग्राउंड को बहुत बढ़िया तरीके से इस्तेमाल किया। वो जो वाइड यॉर्कर्स की जो एग्जीक्यूशन थी उनकी, बिल्कुल मौका नहीं दिया। केएल राहुल जो कि 50 रन पे बैटिंग कर रहे हैं, उनको भी चांसेस नहीं दिए। तो आई थॉट बहुत बढ़िया कप्तानी भी की मेरे हिसाब से संजू सैमसन ने, कि जिस तरह से उन्होंने उसका यूज़ किया संदीप शर्मा का, प्लस जिस तरह से स्पिनर्स को उन्होंने रोटेट किया और लास्ट तक अश्विन को भी रखा, युजवेंद्र चहल को भी रखा, क्योंकि निकलस पूरन थे और निकलस पूरन ने बिल्कुल चांस नहीं लिया और कहीं ना कहीं उसी वजह से वो स्ट्राइक रेट बढ़ता नज़र आ रहा था। तो आई थॉट ओवरऑल राजस्थान रॉयल ने और इवन संजू सैमसन ने एक कमाल का गेम खेला। और इतने ऑप्शंस जो थे उनके पास इन दोज लास्ट ओवर्स, उसका एक कारण ये भी था कि आपने इम्पैक्ट सब के तौर पर एक छठे बॉलर को लाया। उन्होंने आज अपने प्लेइंग 11 में 5 गेंदबाज इंक्लूड किए थे और एक ऑप्शन रखा था। ये एक कंप्लेंट रही थी राजस्थान रॉयल्स के बारे में थ्रू आउट लास्ट सीजन कि वो इम्पैक्ट सबको शायद उतने समझदारी से नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं। इस सीजन ऑलरेडी हमने देखे हैं साइंस दैट दे आर करेक्टिंग इट। जी हाँ, जैसे जैसे हम टीमें खेलती जाएगी थोड़ा सा वो चीज़ को ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंड करेगी। अब आप लिटरली 12 प्लेयर से खेलते हैं। पहले जब इम्पैक्ट सब नहीं था तो ऑब्वियसली आप सिर्फ 11 के लिए सोचते हो, बट अब आप लिटरली 12 प्लेयर से खेलते हो, तो आपको कहाँ पे उसको फिट करना है वो आप उसके ऊपर थोड़ा होमवर्क करते हो और ऐसा लगता है कि टीमें अभी उसका हैंग थोड़ा सा कर चुकी है। बट शुरुआत में ऐसा लगा जब राजस्थान रॉयल ने बैटिंग सिलेक्ट की तो ऐसा लग रहा था कि बैटिंग बहुत लाइट है, क्योंकि रियान पराग ने आईपीएल में उस तरह के रन नहीं बनाए। नंबर 4 पे उनको भेजा गया। आई थॉट अगेन वो बहुत अच्छा मूव था, क्योंकि इससे पहले हम उनको हमेशा 6-7 नंबर पे देखते हैं फिनिशर का रोल करते हुए, जहाँ पे वो इतने सक्सेसफुल नहीं हुए। तो आई थॉट वो नंबर उनके लिए बहुत बढ़िया है। बट फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि नंबर जो 1, 2, 3 है, यशस्वी जायसवाल, जॉस बटलर, संजू सैमसन पे ऐसा लग रहा है कि बहुत प्रेशर है, क्योंकि उसके बाद ध्रुव जोरेल है जो कि अपना सेकेंड ही सीज़न खेल रहे हैं। सिमरन हेटमायर ने इतनी क्रिकेट नहीं खेली है, तो कहीं ना कहीं वो प्रेशर था और वो स्ट्रैटेजी से जाना थोड़ा सा बैकफायर कर सकता था। बट अगेन बिकॉज ऑफ वो नॉक संजू सैमसन का और वो पार्टनरशिप रियान पराग से मेड द डिफरेंस। रियान पराग नंबर 4 पर पहली बार मौका, जैसा आपने कहा। हर साल ऐसा लगता है या तो बाहर से या रियान पराग खुद ऐसी चीज़ें बोल जाते हैं सोशल मीडिया पे या कहीं ना कहीं कि इस साल कुछ नया, इस साल कुछ नया। अब एंड संजू सैमसन ने आज टॉस पे काफ़ी स्पेसिफिकली बोला कि रियान पराग अब हमारे लिए 4 नंबर पे बल्लेबाजी करेंगे। क्या ये उनके लिए एक लैंडमार्क साल हो सकता है? जी हाँ, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से वो डोमेस्टिक क्रिकेट में परफॉर्मेंस करते हुए आ रहे हैं, जिस तरह से उन्होंने मुश्ताक अली में रन बनाए, इवन विजय हज़ारे में रन बनाए, रणजी ट्रॉफी में शतक लगाए काफ़ी, और जिस रेट से लगाए, तो उसी लिहाज से मुझे ऐसा लगता है कि शायद अब ये प्रोबेबली उनका नंबर है, नंबर 4, क्योंकि उसी नंबर पे वो खेलते हैं आसाम के लिए। नंबर 6, नंबर 7 पे मुझे लगता है कि थोड़ा आउट ऑफ पोजीशन है उनके लिए। हालांकि वो पावर पजेस करते हैं, छक्के मारते हैं, बट शायद थोड़ा टाइम चाहते हैं वो, कि जब थोड़ा सा देर खेलने के बाद वो पावर दिखता है। वो जो फॉरेन प्लेयर्स हैं, मे बी कायरन पोलार्ड जैसे पहले थे या जो दूसरे फिनिशर्स हैं, वो पावर नहीं है कि आते के साथ बड़े छक्के लगाए। तो उस लिहाज से मुझे लगता है वो नंबर 4 पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है उनके लिए और कुड बी दिस ईयर विदाउट अ डाउट। उनके पास वो कॉन्फिडेंट है, उन्होंने परफॉर्मेंस किया हुआ है, इफ़ नॉट एट आईपीएल लेवल, डेफिनेटली डोमेस्टिक लेवल में है। और अभी भी यंग है, डोंट फॉरगेट कि इज़ ओनली 23, 24, तो आगे एक बहुत बड़ा करियर है एंड कुड बी हिज ब्रेक थ्रू ईयर, यू नेवर नो। चलिए, इस मैच के लिए इतना ही। थैंक यू वसीम जाफर आपके वक्त के लिए। तो राजस्थान का हल्ला बोला जयपुर में। पिछले साल सवाई मानसिंह का ये स्टेडियम उनके लिए एक फोर्ट्रेस नहीं रहा था, पर क्या इस सीज़न वो वापस इस स्टेडियम को अपना गढ़ बना पाएंगे? बताइए हमें कमेंट सेक्शन में और बने रहिए हमारे साथ इस सीज़न ESPN क्रिकेट इन्फो टाइम आउट हिंदी पर।